हेलो गाइस, वेलकम टू यूनिवर्स टैरो। आज हम कर रहे हैं मई 16 से मई 31 की जनरल लव रीडिंग। ठीक है, हम चेक करेंगे आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स। ठीक है, उनके आसपास की क्या एनर्जीज हैं। ठीक है, उनकी थॉट्स, फीलिंग्स, इंटेंशंस, हाउ डू दे सी यू, कैसे वो आपको देख रहे हैं, कैसे पहले देख रहे थे, कैसे अब देख रहे हैं। ठीक है, and a reading for singles. Okay, I will use Lenormand cards, tarot cards and other oracle cards, and also some messages from your person's higher self. Okay, तो अगर आप अभी तक मेरे चैनल के बारे में सोच रहे हैं कि आपको सब्सक्राइब करना चाहिए तो कर दीजिए। ठीक है, मेरा एक और चैनल भी है शमन एंड मिस्टिक हिंदी टैरो, उसको भी सब्सक्राइब कर दीजिए। उस पर मैं पिका कार्ड रीडिंग लेकर आती हूँ। मेरे फेसबुक और इंस्टाग्राम पेजेस को लाइक कर दीजिए, बहुत बहुत मेहरबानी होगी। उस पर मैं लाइव आने की कोशिश करूँगी। ओके, मैंने यूट्यूब पे कोशिश करा था बट वो कोशिश फेल हो गया। ओके, बिकॉज टेक्निकल इश्यूज़ हो गए, मुझे समझ नहीं आया कि मोबाइल से कैसे ऑनलाइन आना है एंड ऑल, बट आई विल ट्राई अगेन, डोंट वरी। ओके, अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो पर्सनल रीडिंग के भी चार्जेस मिनिमल हैं, आप चेकआउट कर सकते हैं, आप रीच आउट कर सकते हैं, मुझसे बात कर सकते हैं रीडिंग के बारे में। ओके, सो यस, और ये रीडिंग जनरल रीडिंग है, याद रखिए। जनरल रीडिंग्स होती हैं तो पूरी की पूरी स्टोरी आप ही के लिए नहीं है। यहाँ पे बहुत सी तरह की बातें होंगी, जो आपको रेजोनेट हो रही है उसे लीजिए, और जो रेजोनेट नहीं हो रही है उसको एंटरटेनमेंट समझ के जाने दीजिए। ठीक है, गाइडेंस को लीजिए और बाकी चीज़ें जाने दीजिए। ठीक है ना, गाइडेंस इज़ मेन थिंग। ओके, एंड दिस इज़ नॉट अ जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग। आप पुरुष हैं, महिला हैं, ये रीडिंग आपके लिए है। ठीक है, ओके, तो यस, और एक और बात कि अगर आप कंफ्यूज हैं कि आप इस रीडिंग को किस साइन से देखें, तो आप अपने सन साइन यानी सूर्य साइन, यानी जो अंग्रेज़ी कैलेंडर के हिसाब से साइन होता है, ठीक है, उसके हिसाब से देख सकते हैं। आप वैदिक कैलेंडर के हिसाब से देख सकते हैं, आप चंद्र साइन के हिसाब से देख सकते हैं, आप राइजिंग असेंडेंट साइन के हिसाब से देख सकते हैं। आप जिस मर्जी साइन के हिसाब से इस रीडिंग को देख सकते हैं। जिससे आप हमेशा अपनी रीडिंग देख रहे हैं उस साइन के हिसाब से भी देख सकते हैं, कि नाम के राशि से, टाइम के हिसाब से, डेट के हिसाब से, इट डजेंट मैटर, क्योंकि हमारा सभी सिस्टम से बात तो आप ही की हो रही है। ठीक है, और अगर आप क्रॉस वॉचर हैं, यानी कि आप अपने पर्सन के साइन के हिसाब से ये रीडिंग देखना चाहते हैं, तो आप तब भी देख सकते हैं। ठीक है, सो यस, ये थोड़ा सा इंट्रोडक्शन था। अब स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। ओके पाइसीज, लेट्स सी क्या एनर्जीज है फॉर योर लव लाइफ। Okay, we have coffin, man and bear. कि यहाँ पे हो सकता है जो मैस्कुलिन एनर्जी है वो अपने करियर पर एक्सेट्रा एक्सेट्रा इन चीज़ों पे वर्क कर रहे हैं बहुत ज़्यादा। ओके, एंड ऑल्सो यहाँ पे मुझे लग रहा है कि कई चीज़ें एंड हो रही हैं, कोई साइकिल्स एंड हो रही हैं, कुछ टॉक्सिसिटी की या कंट्रोल की। ओके, यहाँ पे बहुत ज़्यादा मुझे ट्रांसफॉर्मेशन लग रहा है एक मैस्कुलिन एनर्जी का। ओके, आप हो सकते हैं या आपके पर्सन हो सकते हैं, जस्ट मैस्कुलिन एनर्जी की बात हो रही है जो इस कनेक्शन में लाइक एक कंट्रोल हम करना चाहते हैं, चीज़ों को अपने हिसाब से करना चाहते हैं, बहुत बढ़ बढ़ कर चीज़ें करना चाहते हैं, एकदम रिसीव करने के लिए तैयार नहीं है, फ्लो के लिए तैयार नहीं है। तो यहाँ पे मुझे मैस्कुलिन एनर्जी का बैलेंस आउट होना या ट्रांसफॉर्म होना नज़र आ रहा है। ओके, लेट्स सी। क्या इस पर्सन के थॉट्स में है। ओके, विचारों में वी हैव 8 ऑफ कप्स एंड 4 ऑफ सॉर्ड्स। ये ऐसे पर्सन बहुत ज़्यादा इमोशनली विड्रॉ कर रहे हैं, मतलब इमोशनली अपने आप को अलग थलग कर रहे हैं। पर्सन वॉक अवे कर रहे हैं सिचुएशन से, या फिर अभी इस सिचुएशन पे उस विलिंगली वर्क नहीं करना चाह रहे। ठीक है, यहाँ पे कॉफिन एनर्जी आया तो यहाँ पे कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है कि कनेक्शन सॉर्ट ऑफ एंड हो रहा है, या फिर एक मेजर बात रिवील हुई है कुछ लोगों के लिए कि लाइक व्हाट दिस पर्सन वांट और दिस पर्सन वाज नेवर इंटरेस्टेड। इस तरह की एनर्जीज हो सकती हैं। ओके, थोड़ा सा नेगेटिव नोशन पे जा रहा है, पर बहुत से लोगों के लिए मिस्ड अपॉर्चुनिटी लग रहा है मुझे। ठीक है, मिस्ड अपॉर्चुनिटी ऐसा कि लाइक आप, ये कई बार क्या होता है, दो लोग आते हैं, एक दूसरे का
अट्रैक्शन होता है, सब अच्छी एनर्जीज हैं, बट बातें बन नहीं पा रही हैं। या तो दोनों बहुत ही मैस्कुलिन हैं, ठीक है, ईगो क्लैशेस कर रहे हैं, अपनी चला रहे हैं, अपना स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर दोनों बहुत ज़्यादा फेमिनिन हैं, ठीक है, कोई भी कुछ भी कर ही नहीं रहा है, ठीक है, और बस बैठे हैं और चीज़ें ख़राब होती जा रही हैं, ठीक है। या फिर यहाँ पे अपोजिट अट्रैक्ट्स वाली सिचुएशन भी हो सकती है कि एक दूसरे को समझ ही नहीं पा रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे कुछ भी मतलब जो भी आपके कंपैटिबिलिटी इश्यूज हैं उस वजह से यहाँ पे चीज़ें इस एनर्जी में है कि लाइक ये पर्सन विड्रॉ कर रहे हैं, ओके। द मैस्कुलिन एनर्जी इज विड्रॉइंग, यस। 10 ऑफ वॉन्ड्स, ओके। इस पर्सन के हार्ट स्पेस में भी 10 ऑफ वॉन्ड्स एंड 7 ऑफ वॉन्ड्स, ब्लॉकेज, ब्लॉक, अनब्लॉक, ओके। एंड एक बर्डन सम इस सिचुएशन को समझना कि बर्डन है, अलगाव में जाना, ठीक है, उस तरह की यहाँ पे एनर्जीज लग रही हैं। अब इंटेंशंस भी देख लेते हैं, फिर हम इनको कार्ड्स को क्लैरिफाई करेंगे कि ऐसा क्यों है। ओके, इंटेंशंस, एम्प्रेस, ओके, यस, यही चीज़ मैं पिक कर रही थी और यही चीज़ आई है कि यहाँ पे जो फेमिनिन है उसकी बाउंड्रीज बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, या वो रिसेप्टिव नहीं है। मतलब रिसेप्टिव कि आप न्यू बिगनिंग चाह तो रहे हैं इस पर्सन से, बट आप कहीं ना कहीं मे बी सरेंडर नहीं कर रहे हैं, या मे बी आपके अंदर वो फीलिंग्स नहीं आ पा रही हैं, या आप अभी से ही हाई एक्सपेक्टेशन रख रहे हैं, आउटकम से डिटैच नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल मतलब रिजल्ट चाहिए आज ही, ठीक है। इस तरह की इनसिक्योर फेमिनिन की एनर्जीज होती हैं जो फ्लो में नहीं रह रही है, या अपने इमोशंस को नहीं देख रही है। आपकी खुद की एनर्जी भी हो सकती है, आप अगर एक मेल भी हैं तो ये आपकी फेमिनिन एनर्जी भी हो सकती है कि आप बहुत ज़्यादा डेस्परेट हो रहे हैं और ये इस पर्सन को डिफेंसिव बना रहा है कि बाउंड्री क्रिएट कर रहे हैं, पर्सन डिस्टेंस क्रिएट कर रहे हैं। ओके, दिस इज़ अ वियर्डो रीडिंग, वियर्ड है ये थोड़ी सी रीडिंग, चलो देखते हैं। ओके, 8 ऑफ कप्स क्यों है यहाँ पर, क्या चीज़ इस पर्सन को विड्रॉ करवा रही है, लेट को करवा रही है। यस, यहाँ पे और लोगों की बातें हो सकती हैं, आर्ग्यूमेंट्स, कन्फ्लिक्ट, ठीक है। यस, हाई एनर्जी, हाई मैस्कुलिन एनर्जी, अगेन फायर एनर्जी दिख रहा है। कन्फ्लिक्ट्स, एक दूसरे को अंडरस्टैंड ना करना, कन्फ्लिक्ट में रहना, और लोगों की एनर्जी भी हो सकती है यहाँ पर। वाई 4 ऑफ कप्स, 4 ऑफ कप्स, पेज ऑफ वॉन्ड्स, ओके। मे भी हो सकता है इस पर्सन ने मतलब चाहा हो कि आप इनिशिएशन लें, बट आपने कोई इनिशिएशन नहीं लिया, या फिर आप ही एक्सपेक्ट करते रह गए इस पर्सन से। यहाँ पे मिस्ड अपॉर्चुनिटी, एक स्टेप लेने की भी हो सकती है कि एक्सपेक्टेशन यहाँ पे ज़्यादा हो। 10 ऑफ वॉन्ड्स एंड वर्ल्ड, यस, यहाँ पे कुछ साइकिल्स एंड हो रही हैं, और कॉफी कार्ड तो हमारा सबसे पहला कार्ड था, तो यस यहाँ पर यही एनर्जीज ज़्यादा आ रही हैं कि कुछ चीज़ें एंड हो रही हैं, ओके। चाहे टॉक्सिक कोई भी साइकिल एंड हो रही हो, उससे एक रिलैक्सेशन भी आता है, चीज़ें रिवील होती हैं तो उससे एक रिलैक्सेशन भी आता है। हर चीज़ का एक पॉजिटिव साइड तो होता ही है, तो यहाँ पे में भी वो एक रिलैक्सेशन तो है आप लोगों को कि लाइक केओस से अच्छा है शांति, ओके, ये चीज़, ओके। वाई 7 ऑफ वॉन्ड्स इज हियर, ओके। यहाँ पे 2 कार्ड्स आ रहे हैं, अगेन 8 ऑफ कप्स, ओके, यस। वॉकिंग अवे, नॉट वर्किंग ऑन द सिचुएशन, क्रिएटिंग ब्लॉकेजेस, एंड अगेन एम्परर एनर्जी, डिवाइन मैस्कुलिन, या फिर आप बोल सकते हैं डिसऑर्डेड मैस्कुलिन भी हो सकते हैं अगर ये आपको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। एम्परर, एम्प्रेस, ट्विन फ्लेम्स हो सकते हैं आप, ओके। यस, ये चाह रहे हैं कि फेमिनिन एनर्जी वर्क करे इस सिचुएशन पे, या इनको करने दे जैसे ये चाह रहे हैं, ठीक है। कुछ भी ये न्यू क्रिएट करना चाहते हैं, ओके। अबंडेंस की एनर्जी यहाँ पर है, ये पर्सन आगे चाह रहे हैं कि क्रिएशन हो। कुछ लोगों के लिए मनी इश्यूज हो सकते हैं, अगेन कि काम बहुत है, और ट्विन फ्लेम्स में तो एनर्जी डायनामिक भी ऐसा रहता है कि जितना आप अपने ट्विन को चेज करते हैं उतना ज़्यादा वो और चीज़ों में मशरूफ़ होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर में भी काम वर्कaholic हो सकते हैं ये पर्सन, ठीक है। वाई 9 ऑफ वॉन्ड्स इज हियर, 6 ऑफ कप्स, यस। पास्ट की कोई मेमोरी, पास्ट की कोई बात हो सकती है जिस वजह से ये पर्सन डिफेंसिव हैं,
ओके कुछ मेमोरीज ट्रिगर करी हैं आपने इस पर्सन की, और ये पर्सन वेट एक्चुअली में कर रहे हैं, जो ये में भी दिखा नहीं रहे हैं, ये वेट कर रहे हैं कि चीज़ें अच्छी हो जाएं, थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट आ जाए। ओके स्पिरिट की तरफ से हेल्प लेते हैं इस कॉम्प्लिकेटेड रीडिंग की। राउंड एंड राउंड, यस चीज़ें घूमती जा रही हैं स्पाइरल में, और हमारी स्पिरिचुअल जर्नी, हमारी आध्यात्मिक यात्रा भी कुछ इस तरीके से ही है। वही चीज़ें आपके सामने बार बार आती रहती हैं, बार बार आती रहती हैं, जब तक हम उन पर वर्क नहीं कर लेते। और ना एक मैंने वीडियो देखा था एक बार, उसमें कोई शख्स बाहर के ही अब्रॉड के कोई वीडियो देखा था, इतना पॉपुलर चैनल भी नहीं था तो मुझे ये भी याद नहीं है कि वो चैनल कौन सा था, वो पर्सन का नाम क्या था, बट ही वाज सेइंग कि आध्यात्मिक जो जर्नी है वो एक बबल की तरह है, बुलबुले की तरह है, या तो आप उस बुलबुले के अंदर हैं या तो आप उस बुलबुले के बाहर हैं, और कोई ऑप्शन नहीं है, और कोई ऑप्शन नहीं है। या तो आप उस सफरिंग के अंदर हैं, उस कष्टदायी चीज़ों में आप घूमते चले जा रहे हैं, और सारे यूनिवर्स के सीक्रेट्स जानने के बाद भी आप उन्हीं स्पाइरल्स में घुसे हुए हैं, फिर भी समझ नहीं पा रहे हैं। या तो आप उस बुलबुले से बाहर हैं कि आपने सब कुछ सरेंडर कर दिया, आपने ईगो को कंसीडर करना ही छोड़ दिया, आप खुद के रास्ते अब आ ही नहीं रहे, आगे आड़े आ ही नहीं रहे अपनी मैनिफेस्टेशंस के, आप ईगो को प्रबल होने ही नहीं दे रहे, ठीक है। पर बहुत से कम लोग वहाँ पर पहुँच पाते हैं, और मुझे खुद के लिए भी ये लगता है कि मैं अभी भी उस दूरी में हूँ अभी भी, क्योंकि मैं 100% अपने आप को फ्री नहीं कर पा रही हूँ, बट आई विल, मे बी भगवान की मर्जी है, ठीक है। बस यस यहाँ पर लेकिन कुछ ना कुछ राउंड एंड राउंड और सेम चीज़ें चल रही हैं जो इम्प्रूव होनी चाहिए, जो बदलाव की ज़रूरत है, जहाँ पर टाइम टू गो। ओके यहाँ पे भागने की, रनिंग की बहुत एनर्जी है, यस। टू बी फेयर, ओके यहाँ पे किसी ने एक किनारा कर लिया है कि अगर वो फेयर डील नहीं कर सकते तो वो किनारा कर रहे हैं, ठीक है। या तो वो फेयर डील करेंगे या फिर वो किनारा करेंगे, ठीक है। एंड ऑल्सो यहाँ पे फेयर हो सकता है बैलेंस अगेन अपनी हमारा दिमाग जैसे हर चीज़ में कुछ ना कुछ तलाशता है, सही गलत क्या है, ठीक है, जजमेंट क्या है, बट कुछ भी सही गलत एक्चुअली में नहीं है, और यही फेयरनेस है। चीज़ें जैसी हैं उनको वैसे देखिए, उसमें से कुछ भी अपनी ईगो उसमें कुछ ना कुछ क्रिएट करना चाह रही है, हमारा अहम उसमें या तो कुछ बेहतरीन क्रिएट करना चाह रहा है, या तो उसमें कुछ ना कुछ गलत क्रिएट करना चाह रहा है, कोई सफरिंग क्रिएट करना चाह रहा है। जैसे कि मान लीजिए आपकी कोई तारीफ़ करता है, ठीक है, तो हम बहुत ज़्यादा फूले नहीं समाते कि हमारी तारीफ़ किसी ने कर दी, या वही चीज़ हमें सुनने को मिल गई जो हम सुनना चाहते थे, और किसी ने निंदा कर दी तो हम बोलते हैं ये पर्सन बुरा है, ठीक है, क्योंकि हम निंदा किसी को अच्छी नहीं लगती, ठीक है, ईगो को निंदा अच्छी नहीं लगती, जबकि निंदा कहते हैं ना, निंदक राखे और संग, अपने निंदक को, अपने क्रिटिसाइज़र को, फिल्मों के भी क्रिटिक्स होते हैं उनको साथ में रखना चाहिए ताकि आपको पता चल सके आपके अंदर क्या सुधार की ज़रूरत है। पर निंदक को कोई साथ नहीं रखना चाहता, सब प्रेज़ वालों को रखना चाहते हैं, और प्रेज़ वाला हो सकता है झूठ बोल रहा हो, प्रेज़ वाला हो सकता है कि जस्ट अपनी किसी आपसे कोई काम निकलवाना चाहता हो, एडवांटेज लेना चाहता हो, इसलिए झूठ बोल रहा हो, पर हम चीज़ें जैसी हैं उनको वैसे नहीं देखना चाहते, ठीक है। तो बी फेयर, चीज़ें जैसी हैं उनको वैसे देखिए, ना उसमें से कुछ क्रिएट कीजिए, ना इस पर्सन की कमियां देखिए, ना अच्छाइयाँ देखिए, चीज़ें जैसी हैं, ना पास्ट देखिए ना फ्यूचर देखिए, अच्छा बुरा कुछ भी मत देखिए, अभी की सिचुएशन जैसी है उसके सत्य से जुड़िए, और वही सत्य शून्य है और हम उस शून्य से जुड़ना नहीं चाहते, हम उसमें कुछ ना कुछ पंगा करते रहना चाहते हैं। ओके बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल बातें हो गई। लेट्स सी क्या डीप डाउन फीलिंग्स हैं इस पर्सन की, क्या छुपाते हैं आपसे। My love for you is overflowing, Ace of Cups, okay? 6 ऑफ कप्स एंड एस ऑफ कप्स यहाँ दिखा रहा है, सोलमेट कनेक्शन, ट्विन फ्लेम कनेक्शन हो सकता है, और यहाँ पे अगेन न्यू बिगनिंग की एनर्जी भी है, फुलफिलमेंट, यहाँ पे साइकिल्स एंड हो रही हैं और बिगनिंग हो रही है,
ठीक है। We have Page of Cups. I want to enjoy some cute romantic time with you. I plan on surprising you with a gift or message. ये पर्सन आपके लिए कोई गिफ्ट, कोई मैसेज, कोई रोमांटिक डेट, इस तरह की कोई प्लानिंग कर रहे हैं या करना चाहते हैं, इनकी फैंटेसी में है। ओके, आई एम मैनिफेस्टिंग यू, आई एम लुकिंग फॉर स्टेबिलिटी बिटवीन अस। ये पर्सन स्टेबिलिटी लेके आना चाहते हैं और जाने अनजाने पर्सन आपको मैनिफेस्ट भी कर रहे हैं। वी हैव 4 ऑफ कप्स। ओके, सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे 4 ऑफ कप्स ही आया था। समथिंग सीम्स मिसिंग इन माई लव लाइफ, आई फील बोर्ड एंड स्टक। ओके, बोर्ड एंड स्टक है ये पर्सन, आगे बढ़ना चाह रहे हैं, कैसे बढ़ना है वो इस पर्सन को पता नहीं है। और इनकी लाइफ में हो सकता है आपके अलावा और सब चीज़ें बोर्डम हों। लव फॉर मी इज़ ऑल अबाउट नर्चरिंग एंड फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के इश्यूज भी यहाँ पर इस पर्सन को हैं, जो कि एक डीप रूटेड इस पर्सन का थॉट है कि उसको पहले इम्प्रूव किया जाए। ओके, बॉटम ऑफ द डेक वी हैव आई वॉन्ट टू गिव यू एवरीथिंग यू डिज़र्व एंड सो मच मोर यू डिज़र्व इट। ये आपको वो सभी खुशियाँ देना चाहते हैं जो आप डिज़र्व करते हैं। ओके, तो ये थी रीडिंग उन लोगों के लिए जिनके ध्यान में कोई पर्सन है। ओके, अब देखते हैं सिंगल्स के लिए क्या एनर्जीज हैं, जो लोग सिंगल हैं। ओके, लेट्स सी सिंगल्स क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। ओके, वी हैव रिंग। ओके, रिंग बहुत आया है इस बार एनर्जीज में। यस, यहाँ पे किसी के लिए स्ट्रॉन्ग ऑफर आ सकता है, स्पेशली अगर आप एक फ़ीमेल हैं। ठीक है, क्योंकि रिंग भी यही दिखा रहा है कि भाई रिंग आ रही है, वो भी एक बहुत ही सुंदर खूबसूरत फेमिनिन एनर्जी की रिंग नज़र आ रही है यहाँ पर। और यहाँ पर एक पर्सन है, मेल मैन आपके लिए आ रहे हैं। ठीक है, ओके, तो ये लड़कियों के लिए तो खुशखबरी लग रही है। लड़कों के लिए हो सकता है कि फाउंडेशन। ओके, यू आर बिकमिंग मोर एंड मोर ऑफ अ मैन देन बॉय। ठीक है, हो सकता है आपके लिए भी कुछ गुड एनर्जीज यहाँ पर हों, क्योंकि रिंग कैन बी एंगेजमेंट, रोका, कॉन्ट्रैक्ट, फ्रेंडशिप विद समवन। 2 एसिस की एनर्जी है यहाँ पर, एस ऑफ स्पेड्स एंड एस ऑफ कप्स, एस ऑफ हर्ट्स। तो ये भी न्यू बिगनिंग्स को दिखा रहा है। वी हैव 2 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, ट्रैवल हो सकता है यहाँ पे, या फिर किसी के लिए ट्रैवल नहीं है तो चीज़ें बार बार दिमाग में घूम रही हैं। ओके, ये भी हो सकता है कि आप जो हैं मतलब चीज़ों को बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव या नेगेटिव ले रहे हैं, या आप इस लूप से निकल रहे हैं। ठीक है, आपको अपना समझ में आ रहा है अपने ईगो का पैटर्न, अपने दिमाग का पैटर्न, और आप उससे निकल रहे हैं ताकि आप एक न्यूट्रल पॉइंट पे आ सकें और यू कैन मैनिफेस्ट समवन न्यू, समवन जो आपके साथ आगे फ्यूचर बिल्ड कर सकें। ओके, let's see what else we have. Is there anyone new coming? Okay, we have 2 of swords. जैसे यहाँ पर चीज़ों को एक्सट्रीम्स को समझ रहे हैं। कोई पर्सन यहाँ पर अपने ही माइंड की गेम्स को समझ रहा है। हमारा सबसे अच्छा दोस्त और हमारा सबसे अच्छा दुश्मन हमारा खुद का दिमाग ही है। ठीक है, जब हम अपने दिमाग पर काबू पा लेते हैं, बाकी सब चीज़ें बैलेंस आउट हो जाती हैं। एंड जस्टिस अगेन यहाँ पे 2 की एनर्जी है। ये यही दिखा रही है कि आप बैलेंस क्रिएट कर रहे हैं अपने माइंड में। ठीक है, हर्ट एंड माइंड में, और अपने आप को जस्टिस दे रहे हैं कि अब आपको अब इस झूला नहीं झूलना है अपने दिमाग में और कुछ बेटर क्रिएट करना है। और अगेन डिसीजन मेकिंग, लीड करना अपनी लाइफ को, इस तरह की एनर्जीज हैं टूवर्ड्स दिस 2 ऑफ कप्स। ओके, कुछ लोगों के लिए यहाँ पे हो सकता है कि आप अगर ऑलरेडी बैलेंस्ड है, ऑलरेडी गुड एनर्जीज में है, तो यहाँ पे ऑलरेडी आप एक ऐसे पर्सन को अट्रैक्ट कर रहे हैं जो कि आपके सोलमेट हो सकते हैं, जो आपके साथ शुरुआत से ही बहुत ही अच्छी एनर्जीज में आ सकते हैं। ऐसे यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक भी है फूल। ऐसे यहाँ पे कोई न्यू पर्सन की एनर्जी है। ओके, लेट्स सी एडवाइस देखते हैं आपके लिए। वी हैव कमिटमेंट। ओके, तो यहाँ हो सकता है किसी को कोई कमिटमेंट ही मिल रहा है। ओके, रिंग, शादी के लिए कोई मान रहा है कमिटमेंट।
डिवोट योर सेल्फ टू समथिंग और समवन एंड ऑनर दैट चॉइस नो मैटर वट। ओके, किसी को अपना डिवोशन दीजिए और उस चॉइस को, यानी जो निर्णय आप ले रहे हैं उससे कमिटेड रहिए, ठीक है, उसको अपना सब कुछ दीजिए। एंड सरेंडर, ट्रांसेंड योर ईगो एंड रिलीज द कंट्रोल। ओके, सरेंडर, हमारी ईगो हमें सरेंडर नहीं करने देती, हमारी ईगो हमें आज कल में उलझाए रखती है, अच्छे बुरे में उलझाए रखती है और हमें चीज़ों को जैसे चीज़ें हैं वैसे नहीं देखने देती, ठीक है। तो अपने ईगो को सरेंडर करो, अपने अहम को सरेंडर करो भगवान के ऊपर, ठीक है, भगवान, गॉड, यूनिवर्स, जो जिसको भी आप मानते हैं। एंड देन वी हैव अवेयरनेस, ओके, जागरूकता, बी फुली कॉन्शियस इन द मोमेंट। और इसी मोमेंट में सत्य है, सत्य कल में नहीं है, सत्य आने वाले कल में नहीं है, और इसी मोमेंट में सत्य है और इस चीज़ को आप रिस्पॉन्सिबिलिटी से समझ रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे कोई अगेन किंग ऑफ वॉन्ड्स, लीडरशिप, लीड ले रहा है अपनी लाइफ को एक सही दिशा देने के लिए। ओके, सो दिस इज़ वेरी गुड एनर्जी। Okay guys, this was your reading. I hope you liked it. Okay, do subscribe the channel, do come back for more. Till then, take care, love and light.